हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आप सभी को है ना बिहार दिवस की हार्दिक बधाई हो, हार्दिक बधाई हो। ठीक है, चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर बिहार दिवस क्यों मनाई जाती है, आखिर क्या वजह है और बिहार दिवस कब से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको डिटेल बताने वाले हैं कि बिहार दिवस कब और क्यों मनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं, है ना। चलिए बिहार दिवस पे आप सभी को आज कुछ खास बातें हैं जो कि आपको बताने के लिए है ना हमारी बहुत कोशिश रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आखिर बिहार दिवस कब और क्यों मनाते हैं। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। तो चलिए बिहार दिवस, देखिए बात यह है कि अगर बात की जाए बिहार की, ठीक है, आखिर बिहार में ऐसा क्या है और आखिर कौन कौन महान व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है जिनकी नाम और बिहार राज्य की नाम पूरे विश्व में चलता है। ठीक है, आखिर ऐसा बिहार में कुछ खास क्या है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार के बारे में। अगर बात किया जाए बिहार का, ठीक है, चलिए बिहार की अगर बातें करते हैं तो रुको रुको रुको, इस पर नहीं, इस पर नहीं, इस पर नहीं, यहाँ से हाँ, चलिए तो चलते हैं हम लोग बिहार के बारे में खुलासा हम लोग जान लेते हैं। ये देखिए बिहार है। ठीक है, आखिर बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, बिहार दिवस। ठीक है, तो सबसे हम पहले हम लोग जान लेते हैं बिहार का आखिर अर्थ क्या होता है। देखिए बी जोड़ हार, बी जोड़ हार से बना है बिहार। तो यहाँ देखना है कि बी से जो होता है, बी से होता है बिगड़ना और हार से होता है हार। ठीक है, देखिए आपको हम कुछ बताएंगे बिहार का कुछ सिद्धांत है, आखिर बिहार का क्या सिद्धांत है वो जानिए, आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए बिहार में क्या होता है, बी से बिगड़ना, सॉरी बिगड़ना यहाँ हो जाएगा, है ना, यहाँ पे रॉन्ग हुआ है, बिगड़ना हो जाएगा यहाँ पे, बी से बिगड़ना। आखिर यहाँ लोग कब बिगड़ते हैं, आखिर लोग यहाँ हारते कब हैं। तो याद रखना बिहार का कुछ सिद्धांत है। ठीक है, सिद्धांत क्या है कि यहाँ पे लोग हार तब मानते हैं जब कोई उसे बिगाड़ देता है। ठीक है, क्योंकि पूरी बिहार में लोग, कोई नहीं चाहता है कि वो आगे कोई बढ़ जाए। ठीक है, जब कोई आगे बढ़ता है, तो जब कोई कुछ अच्छा करता है तो लोग उसे बिगाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, और जब कोई बिगाड़ते हैं, जब किसी को कोई बिगाड़ता है तो व्यक्ति अपने आप ही हार जाता है। ठीक है, ये है। और देखिए आपको अगर बात किया जाए बिहार दिवस, तो आपको पता है कि देखिए बिहार दिवस, ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए आखिर बिहार दिवस क्यों मनाते हैं, तो सबसे पहले बिहार राज्य की जो स्थापना हुआ वो हुआ 22 मार्च, है ना, 22 मार्च 1912 ईस्वी में, 22 मार्च 1912 ईस्वी में। ठीक है, जबकि बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ बिहार, तो बंगाल से अलग हुआ, है ना, बंगाल से अलग बिहार कब हुआ, तो याद रखना है कि 22 मार्च 1912 में। तब से ही बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं। पूरी बिहार में बिहार दिवस 22 मार्च को मनाई जाती है हर साल, हर वर्ष। ठीक है, जिस समय बंगाल से जब बिहार जब अलग हुआ था, तो उस समय बिहार के साथ दो राज्य थे, है ना, बिहार के साथ में दो राज्य थे। एक राज्य थे उड़ीसा, उड़ीसा
एक झारखंड, एक झारखंड। ठीक है। अब देखिए उड़ीसा से बिहार अलग कब हुआ? तो उड़ीसा से बिहार अलग हुआ 1936 ईस्वी में, और फिर झारखंड से बिहार अलग कब हुआ? ये हुआ 2000 ईस्वी में। ठीक है। झारखंड से बिहार अलग कब हुआ? तो 2000 ईस्वी से। अब सोच सकते हैं आखिर बिहार कहाँ से आ रही है? तो बंगाल से। बिहार अलग कब हुआ? तो 22 मार्च 1912 में। तब से हम लोग, क्योंकि शुरुआत अलग होने का बंगाल से हुआ, इसी की वजह से हम लोग बंगाल से कब हुआ? तो याद रखना है कि 22 मार्च 1912 को। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और देखिए अगर बात किया जाए तो आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए अगर बात किया जाए यहाँ की, तो क्यों ना गर्व करे बिहारी पर। देखो हम भाई बिहारी हैं, हम लोग जितना है सारे हम लोग बिहारी हैं, तो हम लोग बिहारी हैं तो हम लोग बिहारी पर क्यों नहीं गर्व करेंगे। ठीक है। देखिए दुनिया को सबसे पहले गणतंत्र होने वाला बिहार का लिच्छवी गणतंत्र वैशाली है। आपको पता है कि लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी जो है वो वैशाली है, जबकि लिच्छवी जो गणतंत्र है वो सबसे पहले बनने वाले जो राज्य है वो बिहार है। पूरा एशिया में लिच्छवी गणतंत्र वाला राज्य कौन है? पूरा एशिया में, पूरा विश्व में, तो ये वाला आता है बिहार। और बिहार में जिला है तो कौन जिला है? तो याद रखना है वैशाली एक जिला है। ठीक है। अब चलिए आगे देखिए लिच्छवी क्या है ना, कि भारत के कहीं न कहीं एक प्राचीन सिद्धांत है ना, जो कि एक क्षत्रिय वंश था पहले, क्षत्रिय वंश जिसकी पूरी शासन मगध और नेपाल में चलता था। तो वही है एक लिच्छवी गणतंत्र। ठीक है। तो याद रखना आखिर लिच्छवी गणराज्य किसे माना जाता है? तो बिहार को, और बिहार में एक राज्य है वैशाली, उसको। कहता है कि भगवान बुद्ध और महावीर ने बिहार की धरती से ज्ञान और शांति के संदेश और शांति की इसको रेज कर देते हैं। हाँ, भगवान बुद्ध को नाम आप लोगों ने सुना होगा, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्धा, है ना, जो कि नेपाल के लुम्बिनी नगर के रहने वाले थे, है ना, और बिहार मान करके पीपर के नीचे ज्ञान की उनका प्राप्ति हुआ था बिहार के बोध गया में, है ना, गया जिला बोध गया शहर। ठीक है। अब महावीर ने बिहार की धरती से ज्ञान और शांति की संदेश दिया। आपको बता दें कि यहाँ लोगों ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेश से लोग आए हैं, अलग अलग देशों से लोग आए हैं, और यहाँ पे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर को पावापुरी ही मोक्ष मिला है। आपको पता है कि पावापुरी आप नाम सुने हैं, राजगीर, पावापुरी, नालंदा, है ना, ये सब। तो वहाँ पे पावापुरी जो है, जो वहाँ पर ये मंदिर जो बनाया गया पानी में जो मंदिर है ना, तो वहाँ पे पूजा होता है जैन धर्म का लोगों का। ठीक है। जैन धर्म का पूजा होता है, जो कि यहाँ पे जो है वो महावीर के वजह से ही बनाया गया है पावापुरी। जैसे कि अभी अगर बात की जाए तो गौतम बुद्धा के नाम से बोध गया फेमस है, बोध वृक्ष, क्योंकि उनके ज्ञान वृक्ष के नीचे हुआ था, है ना। तो इसी तरीक़ा से कहीं न कहीं महावीर का नाम से ही पावापुरी जो मंदिर है जहाँ पे जैन धर्मों का पूजा होता है, जैसे कि यहाँ पे बोध गया में क्या होता है, बौद्ध धर्म का पूजा होता है, तो उस तरीक़ा से वहाँ पे जैन धर्म का पूजा की जाती है पावापुरी में। ठीक है ना। और महर्षि वाल्मीकि ने इस धरती से मर्यादा पुरुषोत्तम राम से अवगत करवाया। ये बात भी परफेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है। देखिए अगर बात की जाए कुछ कुछ महान महान व्यक्तियों का, क्योंकि बिहार में कुछ महान व्यक्ति हैं, है ना, कुछ महान व्यक्ति रहे हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो आपको होगा जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता होना चाहिए। और फिर है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो कि बिहार के रहने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर आपको हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब। फिर आपको हो गए महावीर, कहीं न कहीं तरीक़ा से बहुत सारे महान महान व्यक्ति हैं जो कि ये सब बिहार के रहने वाले हैं, है ना। तो सब कहीं न कहीं बिहार के एक महान व्यक्ति हैं जो कि इनका जन्म बिहार में ही हुआ है।
अब आइए आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए आगे की ओर बात करें। देखिए हम लोग जानते हैं कुछ, देखिए बिहार का इतिहास। देखिए बिहार का इतिहास क्या है। विभाजन से पहले बंगाल के हाथ में थी बिहार की बागडोर। पहले बिहार की बागडोर जो थी वो बंगालों के हाथ में थी। सारा चीज़ बंगाल के हाथ में, सारी चीज़ बंगालों के हाथ में। ठीक है। 1870 में पहली बार मुंगेर से उठी आवाज़। मुंगेर बिहार में एक जिला जो कि मुंगेर पड़ता है, तो वहाँ से सबसे पहला बार आवाज़ उठाया गया है ना 70 में। और उर्दू अखबार मुर्ग ए मुसलमान ने दिया बिहार बिहारी के लिए नारा। देखिए मुसलमानों ने है ना आवाज़ उठाया, नारा लगाया कि है ना, हाँ नारा लगाया कि बिहार बिहारी के लिए नारा है। बिहार जो बिहार बिहारी के लिए नारा है। बिहार जो है से बिहारी के लिए ही नारा है ना। इस सारे लोगों ने, मुंगेर के लोगों ने, मुसलमानों ने क्या किया, आवाज़ उठाना शुरू किया। और बंगाल से बंटवारा का कांग्रेस ने लाया था प्रस्ताव। देखिए आखिर बंगाल से बिहार तो बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, अलग हुआ, तो वो करने वाले कौन थे, प्रस्ताव लाए थे कांग्रेस, है ना, कांग्रेस ने लाया। 22 मार्च 1912 को बंगाल और बिहार का विभाजन हुआ और 1912 में देश का 12वां राज्य बना बिहार। याद रखना है कि आखिर बिहार जो है से भारत के कैमा राज्य है, तो बिहार जो है वो भारत का 12वां राज्य है। बिहार जो है वो भारत का 12वां राज्य आता है, 12वां राज्य याद रखना, बिहार का 12वां राज्य है, भारत का 12वां राज्य बिहार है। ठीक है। और 1936 में बिहार से उड़ीसा हुआ अलग, मैंने बता चुका ये वाला। और 2000 ईस्वी में बिहार का फिर हुआ विभाजन और झारखंड अस्तित्व में आ गया, है ना। तो कहीं न कहीं आपको मैंने यही बता दिया है कि झारखंड से बिहार अलग हुआ है 2000 ईस्वी में। ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे को चलते हैं और आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखिए हम लोग कुछ ये भी जान लेते हैं कि बिहार के लोग कैसे होते हैं, बिहारी कैसे होते हैं वो जान लीजिए। आपको बता दिया जाए ना। देखिए आपको यहाँ से हम चलते हैं और कुछ समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है। चलिए देखिए अगर बात किया जाए बिहार की, तो बिहार के जो लोग होते हैं, बिहार के जो लोग होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। बिहार के लोगों में बहुत मेहनती होते हैं। और यहाँ के मेहनती किसान ज़्यादा होते हैं। किसान, किसान, विद्यार्थी और एक मजदूर, मजदूर, ये सब बहुत मेहनती होते हैं बिहार के लोगों को। लेकिन बिहार का कुछ सिद्धांत है जो कि आपको बता दिया जाए। इसका पहला सिद्धांत क्या है कि जब कोई लोग मेहनत करते हैं, जब कोई लोग मेहनत अगर करते हैं तो उन्हें यहाँ के लोगों को लोग क्या करते हैं, उनको बिगाड़ने का काम करते हैं, बिगाड़ने का काम करते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा है सिद्धांत कि यहाँ पे लोग, एक लोग दूसरे लोगों को आगे बढ़ना या तो आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, है ना, बढ़ने के लिए लोग नहीं चाहता है। देखिए मतलब इसका शॉर्ट में ये है कि कोई नहीं चाहता कि हमसे आगे बढ़ जाए। ठीक है। और अगर तीसरा में ये भी है कि यहाँ पे क्या है, जिस तरीका से कि एक लोग दूसरे लोग को आगे बढ़ने के लिए नहीं कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि हमसे वो आगे बढ़ जाए। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि लोग अपने आप में मतलब कि एक तरीका से कहिए तो ताकतवर वाला, या तो यहाँ लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं, अधिक बोलते हैं,
बोलते बहुत ज़्यादा है, मतलब अधिक बोलते हैं, पर काम कम करते हैं, काम कम करते हैं, काम कम करते हैं। देखिए ये सब क्या है कि बिहारियों को कुछ कुछ सिद्धांतें हैं। अगर आपको हम बता दें, आपको पता है कि मेहनती का परिभाषा ये जानेंगे। देखिए ये सब जितने देख रिक्शा वाले पार्टी लोगों को, है ना, ये सब बहुत मेहनती होते हैं। ये सब रिक्शा चला करके दिन दिन भर 10-5 रुपये के लिए बहुत लोग संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, सारा इनका सब पसीना चले आता। आप कभी देखे होंगे किसी शहरों में। और अगर बताया जाए आप मेहनती लोगों को, ये देखिए ये है किसान। किसान से मेहनती कोई नहीं होते हैं। किसान इतना मेहनत करते हैं कि देखिए अपना सही से ड्रेस भी लोग नहीं पहनते हैं। आप किसान दाने दाने लोग चुनते हैं, किसान लोग ऐसा होते हैं, क्योंकि उनकी धन संपत्ति यही सब है। समझ गए ना। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर बात किया जाए, ये देखिए प्योर एक देहाती इलाका वाला दिख रहा है। जैसे कि देहात में दिखता है कोई बाध होता है, कोई टाला होता है, जो कि ऐसा दिखता है। किसान इतना मेहनती होते हैं कि कहना ही नहीं है। ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ बिहार में, तो बिहार में उपजाऊ के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा है, और बिहार में उपजाऊ के लिए जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में ही धान और गेहूं का खेती किया जाता है। आपको हम भूगोल में पढ़ाते हैं धान और गेहूं का। तो धान और गेहूं का खेती ज़्यादा कहाँ होता है, तो बिहार में होता है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। समझ गए ना। और अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में 80% खेती की जाती है। बिहार में 80%, जो कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खेती करते हैं। क्यों करते हैं, तो भाई क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपकी बिहार पर कोई जीके जीएस आएगा। ठीक है। जीके जीएस में आपको क्या आएगा, आएगा आप लोग बताइए, आएगा आपके जीके जीएस में कि आखिर बिहार, आप लोग बताइए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार कैमा स्थान पर आता है। अगर बात किया जाए क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार कैमा स्थान पर आता है, आप लोग बता सकते हैं। तो अगर बात किया जाए क्षेत्रफल के अगर दृष्टि से, है ना, बिहार कै पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर बात किया जाए जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से, तो बिहार जो है वो आता है 12 पर। ठीक है, 12 पर आता है। जनसंख्या क्षेत्रफल ना, जनसंख्या पर आता है 3 पर, सॉरी इसको हटा दिया जाए, जनसंख्या में 3 पर। लेकिन अगर बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल के अनुसार आते हैं कै पर, 12 पर आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से आते हैं कितना पर, 12 पर आते हैं। ठीक है, हाँ रखना 12वां स्थान पर। आपको पता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। आपको बता दें कि आखिर बिहार कहाँ है पूरा विश्व में। तो पूरा विश्व में देखिए बिहार कहाँ है, ये देखिए पहला बात, ये देखिए आपका हो गया इंडिया मैप, ये हो गया आपका इंडिया मैप। ये आपका हो गया इंडिया मैप। ठीक है। आप देखिए बिहार यहाँ पे है, तो ये आपका हो गया ए डायरेक्शन, तो आप लोगों ने पढ़ चुका है। ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब। तो बिहार जो है, बिहार जो है वो बिहार पड़ता है भारत के उत्तरी और पूर्वी में। देखिए बिहार जो पड़ता है वो पड़ता है उत्तरी और पूर्वी में पड़ता है बिहार, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और बिहार का आकार जो है देखिए इस तरह से आकार है, इसको हम लोग बोलते हैं आयताकार। तो बिहार का जो आकार है वो है आयताकार। ठीक है, बिहार जो आकार है वो आयताकार। अब अगर बात किसी बिहार है, अब देखिए बिहार का ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब। तो बिहार के उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है, तो बोलेंगे क्या, इसमें बोलेंगे 345 किलोमीटर है। लेकिन अगर बात करें पश्चिम से पूरब, तो बोलेंगे क्या 483 किलोमीटर है। ठीक है, इतना आप लोग बिहार के बारे में जानिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपको इतना पता है कि बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। ठीक है, पटना है। और अगर बात किया जाए बिहार के प्राचीन नाम क्या है,
बिहार का पुराना नाम क्या है? तो बिहार का सबसे पुराना नाम है मगध। मगध, ठीक है, मगध। क्योंकि बिहार को सबसे मतलब प्राचीन समय में बिहार को मगध कहा जाता था, ठीक है, मगध। लेकिन पटना को प्राचीन नाम क्या है? तो बोलेंगे पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा हो गया और बिहार का प्राचीन नाम मगध हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को रहा बिहार के बारे में। अब चलिए हम लोग आगे की ओर थोड़ा सा हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको इतना बता दें कि अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो है नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार हमारे बिहार में कुछ बहुत अच्छा करते रहते हैं। वो अच्छा क्या करते रहते हैं आपको हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे ये वाला, ठीक है। जैसा कि सेवक समारोह विश्व में गए थे, क्या था, पटना में एक समारोह लगा था 20 मार्च को, है ना, जिसमें कि शामिल हुए थे। उसमें जन गण मन गाना जा रहा था, राष्ट्रीय गान भारत के, है ना, जो कि वो सारा लोग अपना डिसिप्लिन में शांति में है, लेकिन वो कहीं न कहीं किसी से बात कर रहे थे। दीपक जी उनके बगल में, दीपक नाम का कोई नेता है जो कि उनके बगल में थे। तो आपको ही वाला वीडियो बना करके आपको हम बता देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको हम कोशिश करेंगे ये वाला नहीं देने का, बना जगह कल आपको पास वीडियो पहुँच मतलब कि जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं इसी में कुछ क्या है। अगर बात किया जाए अब देखिए, अगर बात की जाए बिहार की राजकीय पशु क्या है पता है? देखिए बिहार के राजकीय पशु को अगर बात की जाए, पशु में बिहार के पशु में है बैल, ठीक है, पशु में क्या है? बैल। अब अगर बात की राष्ट्रीय नहीं राजकीय होता है, ये सब क्या है? राजकीय। राजकीय पशु है बैल और राजकीय भोजन है, राजकीय भोजन जो है वो आपको हो जाएगा क्या? याद रखना है, खिचड़ी इसको बोलते हैं हम लोग, खिचड़ी चोखा, खिचड़ी, ठीक है। या तो आपको कभी कभी आएगा लिट्टी चोखा भी, ठीक है। चलिए अब अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ के एक आता है राजकीय प्रतीक। तो यहाँ का जो प्रतीक है ना, प्रतीक, वो है बोधि वृक्ष, बोधि। यहाँ पे आपको कभी कभी लिट्टी चोखा भी आएगा, ठीक ना, याद रखना है, लिट्टी चोखा। और ये है बोधि वृक्ष, ठीक है। अभी कभी कभी चले आएगा राष्ट्रीय यहाँ के वृक्ष क्या है? वृक्ष, वृक्ष में आपको आ जाएगा बरगद, नहीं पीपल, पीपल। पीपल क्यों है वृक्ष में? क्योंकि भगवान बुद्ध का ज्ञान जो प्राप्ति हुआ था वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए यहाँ का राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो आता है पीपल, ठीक है, पीपल हो जाता है। चलिए अब देखिए अगर बात किया जाए यहाँ के खेल, तो यहाँ के खेल जो है वो है राजकीय जो खेल वो है कबड्डी, ठीक है, कबड्डी है। अब अगर किया जाए यहाँ की राष्ट्रीय अगर राजकीय अगर सॉरी अगर बार बार देखिए हमसे राष्ट्रीय बोला जा रहा है, राजकीय होता है, ठीक है ना। तो राजकीय जो पर्व है वो होता है छठ, क्योंकि छठ को पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। अब बताइए बिहार में जिला कितना है? तो बिहार में 38 जिला है, बिहार में जिला है वो 38 जिला है, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए पूरे बिहार के बारे में, ठीक है। और अब आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में, इस तरीका से आपकी छोटी मोटी न्यूज दिया जाते रहेगा, ठीक है, इस तरीका से आप लोग के पास पहुंचते रहेगा। और हमारे वीडियो को शेयर करा कीजिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो। और बिल्कुल है, क्योंकि एक सामाजिक ज्ञान है, एक सामाजिक बातें हैं आपके सभी के लिए, तो कहीं न कहीं आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी आज के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।